सुजाता मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। और आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन उसके 8 दिन पहले, होली के त्यौहार से 8 दिन पहले होलाष्टक होता है। होलाष्टक यानी कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जी हाँ, होली से 8 दिन पहले यानी कि इस साल 2021 में 22 मार्च से 28 मार्च होलाष्टक लग रहा है, और जिसकी वजह से इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से इस समय को अच्छा नहीं माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं किया जाता है। 22 मार्च से 28 मार्च, जो कि एक होली का त्यौहार आने से पहले 8 दिन का समय माना जाता है, और इस दौरान आप पूजन पाठ कर सकते हैं या फिर आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको बचना चाहिए कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, जैसे मकान की नींव डालना या फिर किसी का विवाह का प्रस्ताव लेना या विवाह कार्य या अन्य कोई भी कार्य जिससे आपको, या फिर कोई बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य आप इस दौरान मत कीजिए। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप इस 8 दिनों के बाद आप उसके बाद कोई भी कार्य विशेषतया कर सकते हैं। उसके लिए पूजन विधि वगैरह अगर करनी है या आध्यात्मिक कार्य कोई भी करना है तो आप इस दौरान कर सकते हैं, यह शुभ फल देगा। आइए जानते हैं कि इसका आखिर कारण क्या है कि होलाष्टक के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप, जिनके बेटे का नाम प्रहलाद था, और वह अपने पिता के विपरीत था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था और हमेशा उनकी पूजा आराधना करता था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होली के 8 दिन पहले उससे बहुत ही यातनाएं दी थी, और इसी वजह से माना जाता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और 8वें दिन जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसे वरदान प्राप्त था कि वह, उसके पास एक कपड़ा था जिसे पहनकर वह आग में बैठ जाती थी तो वह जल नहीं सकती थी। लेकिन उसने जब प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उस कपड़े को ओढ़कर बैठ गई, उसका कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित वापस बाहर निकल आया था। तो इसी वजह से माना जाता है कि हिरण्यकश्यप ने इन होलाष्टक के 8 दिनों में प्रहलाद को बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी हुई थी, जिसकी वजह से माना जाता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव शंकर जी, जो कि तपस्या कर रहे थे, उनका व्रत भंग किया था, उनकी तपस्या भंग की थी। कामदेव जी ने अपना बाण छोड़कर उनके ऊपर बाण उनके ऊपर छोड़ा हुआ था, और जब शिव जी की आँख खुली तो उन्होंने कामदेव को उसी समय भस्म कर दिया था। और फिर रति, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बहुत ही तपस्या करके अपने पति को पुनर्जीवन प्रदान करवाया। तो ये जो होलाष्टक का समय होता है, उसमें भूल कर भी ये शुभ कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। जैसे ही होलाष्टक खत्म हो जाता है, होलिका दहन के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह शुभ फल प्रदान करेगा। अगर और भी किसी फेस्टिवल या त्यौहार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको एक अच्छा वीडियो इसके बारे में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और थैंक यू।
फॉर वॉचिंग जन मीडिया टीवी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी तक दबाया क्यों नहीं है बेल आइकन दबाइए हमारे सारे अपडेट्स के लिए।